हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आऊँगा जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। आप सबसे एक छोटी सी विनती है दोस्तों कि ये कहानी आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाना, और कहानी के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज की कहानी मैं आपको 2 भागों में सुनाऊँगा। कहानी का एक भाग आज और दूसरा अगले वीकेंड पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है रपुंज़ल का जादुई फूल, भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम था डैम गॉथेल। वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। वो हमेशा एक बड़ा सा कंबल ओढ़ कर रखती थी। कंबल के एक सिरे से वो अपने सिर और मुंह को ढक लेती थी और कंबल का दूसरा लंबा सिरा जमीन पर सरकता रहता था। उसके जीवन का एक बहुत ही बड़ा रहस्य था जो वो नहीं चाहती थी कि कभी कोई इस रहस्य को जान सके। वो हर रात घने जंगल के बीच में एक विशाल पेड़ के पास जाया करती थी। उस विशाल पेड़ के नीचे जमीन पर एक छोटा सा पौधा था जिसमें एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का फूल था। इस फूल का नाम था रपुंज़ल। और इस फूल की एक खास बात थी, बहुत ही खास। बूढ़ी जादूगरनी गॉथेल इस फूल के पास जाती थी और एक जादुई गीत गुनगुनाती थी। प्यारे रपुंज़ल फूल, समय का चक्कर पीछे घुमा दो, मेरे बीते दिन मुझे वापस लौटा दो। ऐसा कहते ही रपुंज़ल फूल सुनसान अंधेरी रात में भी सूरज के समान चमकने लगता था, और देखते ही देखते बूढ़ी जादूगरनी गॉथेल फिर से जवान हो जाती थी। रपुंज़ल फूल में असीम जादुई शक्तियाँ थीं। वह बूढ़े को जवान कर सकता था, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, कोई भी घाव भर सकता था और मृतक को भी जीवन दान दे सकता था। गॉथेल को विश्वास था कि कोई भी इंसान इस घने जंगल में इतने अंदर इस फूल के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। फिर भी हर रात घर जाने से पहले वो उस फूल को एक टोकरी से ढक दिया करती थी। जंगल की सरहद पर एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था कोरोना। इस राज्य पर राजा फ्रेडरिक और रानी एरियाना का शासन था। दोनों बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। रानी एरियाना जल्द ही मां बनने वाली थी, लेकिन वो गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। देश दुनिया से कई वैद्य आते हैं, पर सभी एक ही बात कहते हैं कि रानी एरियाना और उनके बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। राजा फ्रेडरिक चिंता में पड़ जाते हैं। तभी एक उनका मंत्री उन्हें रपुंज़ल फूल के बारे में बताता है, जो रात में सूर्य के समान चमकता है और गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन लोगों ने इस फूल का उल्लेख केवल किस्से कहानियों में सुना था। सदियों से ऐसे फूल की वास्तविकता का कोई ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं था। लेकिन राजा फ्रेडरिक अपनी पत्नी एरियाना से बहुत प्रेम करते थे। वो उन्हें और अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए मक्कम थे। राजा फ्रेडरिक अपने सिपाहियों को रपुंज़ल फूल को ढूंढ कर लाने का आदेश देते हैं। राज्य के सभी सिपाही और राजा रानी के शुभचिंतक रपुंज़ल फूल की खोज में घने जंगल में निकल चलते हैं। कई दिनों की खोज के बाद अचानक एक सिपाही को एक टोकरी दिखाई देती है, और वो जैसे ही उस टोकरी को उठाता है, उसके नीचे एक पौधे पर जुगनू की तरह चमकता हुआ एक फूल होता है, रपुंज़ल फूल। सभी सिपाही उस फूल को राजा के पास ले जाते हैं और फूल की दवा बनाकर पीने से रानी एरियाना बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। रानी एरियाना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं, जिसके बाल सुंदर सुनहरे रंग के होते हैं, बिल्कुल रपुंज़ल फूल की तरह। उसी रात जादूगरनी गॉथेल जब जंगल में पहुंचती है तो चौंक जाती है। फूल अपनी जगह पर नहीं होता है। यहाँ राजमहल में राजा रानी फूल के नाम पर से ही अपनी बेटी का नाम भी रपुंज़ल रखते हैं। इस खुशी में राजा रानी और पूरा राज्य आकाश में कागज के लालटेन उड़ाते हैं। पूरा आसमान जैसे लाखों सूरज की रोशनी से जगमगाने लगता है। दूर जंगल में जादूगरनी गॉथेल ये नज़ारा देख लेती है, और इस समारोह के बारे में जानने के लिए वो उसी रात कोरोना राज्य में पहुंच जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका फूल राजा के सिपाहियों को मिल गया, जिससे रानी एरियाना को बचाया गया। रातों रात जादूगरनी गॉथेल महल में पहुंच जाती है और छुपकर देखती है कि रानी एरियाना अपनी बेटी रपुंज़ल को झूले में खिला रही थी। रपुंज़ल का पूरा कमरा बहुत ही सुंदर चित्रकारी से सजा हुआ था। रानी एरियाना के कमरे से बाहर जाते ही
गॉथेल नन्ही रापुंज़ेल के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि रापुंज़ेल के बाल उस जादुई फूल की तरह सुनहरे रंग के होते हैं। गॉथेल तुरंत अपना जादुई गीत गाती है, प्यारे रापुंज़ेल फूल, समय का चक्कर पीछे घुमा दो, मेरे बीते दिन मुझे वापस लौटा दो। और गॉथेल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नन्ही रापुंज़ेल के सुनहरे बाल भी सूरज की तरह चमकने लगते हैं। रापुंज़ेल के बालों को छूते ही गॉथेल फिर से जवान हो जाती है। गॉथेल समझ जाती है कि जादुई फूल की पूरी शक्ति नन्ही रापुंज़ेल में समा गई है। गॉथेल रापुंज़ेल के कुछ बाल काट कर ले जाना चाहती है, पर बाल काटते ही वो बेजान भूरे रंग में बदल जाते हैं। कटे हुए बालों की शक्ति खत्म हो जाती है। गॉथेल चिंता में पड़ जाती है। तभी उसके मन में एक शैतानी विचार आता है। वह रापुंज़ेल को चुरा कर अपने साथ ले जाने का मन बना लेती है। तभी राजा और रानी रापुंज़ेल के कमरे में आते हैं और उन्हें देखते ही गॉथेल रापुंज़ेल को उठाकर वहां से भाग जाती है। पूरी रात राज्य के सिपाही उन्हें ढूंढते रहते हैं, पर रापुंज़ेल कहीं भी नहीं मिलती। राजा रानी अपनी बेटी को खोने के दुख में टूट जाते हैं। यहाँ जंगल में गॉथेल रापुंज़ेल को एक मीनार में बंद करके रखती है। इस मीनार की ऊंचाई पर एक कमरा होता है जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है। खिड़की तक जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं होती। गॉथेल एक रस्सी से उस मीनार के कमरे में जाया करती थी। गॉथेल हर सप्ताह एक दिन के लिए बाहर जाती थी और शहर से खाने पीने का सामान ले आती थी। उसने रापुंज़ेल को सिर्फ उसके जन्मदिन की तारीख ही सही बताई थी। इसके अलावा गॉथेल ने रापुंज़ेल को सब कुछ झूठ कहा था। एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी कि वह अनाथ है, गॉथेल ने उसे पाला है। बाहर की दुनिया और बाहर के लोग बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत ही बुरे हैं, और वो रापुंज़ेल को कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देती थी और उसे मीनार में ही हमेशा कैद रखती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रापुंज़ेल 11 साल की हो जाती है। गॉथेल ने रापुंज़ेल के बाल कभी नहीं काटे थे, इसलिए अब रापुंज़ेल के बाल मीनार की ऊंचाई से भी ज़्यादा बड़े हो चुके थे। अब गॉथेल जब भी शहर से खरीदी करके घर वापस आती थी तो रापुंज़ेल को आवाज़ देती थी कि रापुंज़ेल अपने बाल नीचे फेंको, और रापुंज़ेल एक खूंटी से बांधकर अपने बाल नीचे फेंकती और उससे पकड़कर गॉथेल मीनार के अंदर आ जाती थी। बचपन से ही गॉथेल रापुंज़ेल के बालों का खूब ख्याल रखती थी और रोज़ रात को सोने से पहले अपना जादुई गीत गाती। रापुंज़ेल के सुनहरे बाल चमकने लगते और गॉथेल फिर से जवान हो जाती। दूसरी तरफ राजा फ्रेडरिक, रानी एरियाना और राज्य की प्रजा हर साल रापुंज़ेल के जन्मदिन पर अपनी बेटी की याद में आकाश में हजारों कागज के लालटेन उड़ाया करते थे। ये प्यारा नज़ारा रापुंज़ेल भी हर साल मीनार की खिड़की से देखती थी और मन ही मन सोचती थी कि आज मेरा भी जन्मदिन है, काश मैं भी पास के राज्य में जाकर कभी इस नज़ारे को देख पाऊँ। बचपन से ही रापुंज़ेल का ये सबसे बड़ा सपना था। उसने मीनार के कमरे की एक दीवार पर इस अद्भुत लालटेन के नज़ारे का चित्र भी बना रखा था। समय पानी की तरफ बहता जाता है। रापुंज़ेल 16 साल की हो जाती है। उसे चित्रकारी और गाने का बहुत शौक था। उसने अपनी कोठरी के हर दीवार पर सुंदर चित्र बना रखे थे। कभी कभी उन चित्रों को देखकर रापुंज़ेल खुद सोचती थी कि वो तो कभी मीनार से बाहर गई ही नहीं, बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं। तब इन सब चित्रों की रूपरेखा उसके मन में, उसकी कल्पना में आए कैसे? दरअसल ये सब चित्र वही थे जो उसने बचपन में अपने राजमहल के कमरे में देखे थे, अपने माता पिता के पास। गॉथेल ने रापुंज़ेल को जिस गुप्त मीनार में रखा हुआ था, उस जगह तक किसी भी इंसान का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक दिन न जाने कैसे एक लड़का इस गुप्त जगह पर पहुंच जाता है। गॉथेल उस दिन खरीदी करने के लिए शहर गई थी। उस लड़के का नाम था फ्लिन राइडर। वो एक बहुत ही चालाक चोर मगर नेक दिल इंसान था। उसने राजमहल से रानी एरियाना का मुकुट चुराया था और सिपाहियों से बचते हुए भागते हुए वो जंगल के सुनसान कोने में पहुंच गया था। फ्लिन की आंखों के सामने एक मीनार थी जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और खिड़की तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ये जगह फ्लिन को बहुत अजीब लेकिन उसके छुपने के लिए बहुत सही लगी। फ्लिन मीनार पर चढ़कर खिड़की से रापुंज़ेल के कमरे में पहुंच जाता है। दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारी कहानी का पहला भाग। क्या फ्लिन को जादूगरनी गॉथेल का रहस्य पता चल जाएगा? क्या राजा रानी अपनी बेटी रापुंज़ेल को कभी मिल पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको कहानी के अगले भाग में मिल जाएगा। बस आपको इंतजार करना है अगले वीकेंड का। उम्मीद है कहानी का पहला भाग आपको पसंद आया होगा। और अब समय है मेरे आज के सवाल का। फ्लिन राइडर ने
कौन सी चीज़ चुराई थी? दोस्तों, इस सवाल के साथ हम आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।